हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ पुस्तक का बिहारी के पद पढ़ेंगे। और जो हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं बच्चों, आप इनको बीच बीच में पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। पहला पद, सोहत ओढ़े पीटू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। इसके शब्द अर्थ हैं सोहत अर्थात अच्छा लगना, पीटू अर्थात पीला, पटु अर्थात कपड़ा, नीलमणि शैल अर्थात नीलमणि का पर्वत, आतपु अर्थात धूप। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस दोहे के कवि बिहारी जी हैं। जो भी आपको ये दोहे हम बताएंगे उसमें आपको जो भी प्रसंग लिखना है उसमें ये 2 लाइन आपको सेम लिखनी है। आगे आपको लिखना है कि कवि इस दोहे में क्या बताना चाह रहे हैं। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बिहारी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या, कवि इस दोहे में श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता व का बखान कर रहे हैं। जो श्री कृष्ण का सांवला शरीर है उसकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं कवि। वह कहते हैं कि जो श्री कृष्ण का सांवला रूप है वो जब वो पीले वस्त्र पहन लेते हैं, जब वो पीले वस्त्र पहनते हैं तो उनके सांवले शरीर पर वो कैसे सुशोभित होते हैं, वस्त्र कैसे लगते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि वह कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हों। कैसे सुशोभित हो रहे हैं? ऐसे जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं ना, और जब वो सुंदर लगता है वो नीलमणि पर्वत, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कपड़े श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर। यहाँ पर श्री कृष्ण का जो शरीर है ना उसको नीलमणि पर्वत से तुलना की है, और पीले वस्त्र की सूर्य की धूप कहा है पीले वस्त्र को। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण के शरीर को नीलमणि पर्वत और पीले वस्त्र को सूर्य की धूप कहा है। दूसरा दोहा, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगवाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निगाध। शब्द अर्थ, अहि अर्थात सांप, तपोवन अर्थात वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग मतलब भयंकर गर्मी, निदाग मतलब ग्रीष्म ऋतु। प्रसंग, जैसा कि हमने पहले दोहा में आपको बताया था कि इस लेसन के जितने भी दोहे हैं उसमें जो भी आप प्रसंग लिखोगे उसकी ये 2 लाइन आपको सेम लिखनी है। जैसे कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस दोहे के कवि बिहारी जी हैं। अब इसको आपको आगे लिखना है, जो आपने कवि दोहे में बताना चाह रहे हैं उसके बारे में लिखना है। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, कवि इन पंक्तियों में अति ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक ताप ने संसार को तपोवन बना दिया। तपोवन कहाँ, जहाँ पे जो तपस्वी लोग आके तपस्या करते हैं उसको तपोवन कहते हैं। जहाँ सारे तपस्वी आ जाते हैं एक जगह तपस्या करते हैं, ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं, तपोवन। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक ताप, जो अधिक जो गर्मी है ना उससे संसार को तपोवन बना दिया है। जिस तरह इस भयंकर गर्मी अर्थात विपत्ति से बचने के लिए शत्रु भी अपनी शत्रुता भुलाकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं, जैसे कि कोई विपत्ति आ जाती है तो जो शत्रु होते हैं ना
वो अपनी शत्रुता भुला देते हैं, आपस की शत्रुता को भुला देते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं अपनी शत्रुता को भुलाकर। उसी तरह गर्मी से बेहाल होकर मोर और सांप एक साथ बैठे हुए हैं। मोर और सांप एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन गर्मी से इतने बेहाल हो गए हैं वो कि वो एक साथ बैठे हैं, उन्हें अपनी शत्रुता याद नहीं रह गई है। उसी तरह हिरण और शेर भी एक साथ बैठे हैं, वो भी शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन उन्होंने अपनी शत्रुता को भुला दिया है और एक साथ बैठे हैं। अतः जानवर भी अपने अपने द्वेषों को भुलाकर जैसे तपस्वी रहते हैं ना, वैसे ही तपस्वी जैसा व्यवहार करने लगे हैं। दोहा तीसरा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सुह करे भोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। शब्दार्थ। बतरस अर्थात बातचीत का आनंद, लुकाई अर्थात छुपाना, सुह अथवा शपथ, मोनहु नु भों से, नटी मना करना। प्रसंग। उसी तरह आपको दोनों लाइन को रिपीट करना है। प्रसंग में प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस दोहे के कवि बिहारी जी हैं। अब इस दोहे में कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं इस दोहे में, अब वो लिखना है। तो क्या है, श्री कृष्ण से बात करने के लिए गोपियों ने मुरली चुरा ली है। कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि मतलब श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं गोपियाँ, इसलिए उन्होंने मुरली को छुपा लिया। क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा मुरली बजाते रहते हैं, उनको अपने अधरों पर रखे उनकी उस सुध बुध में रहते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं सब कुछ। तो वो उनने गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लिया, जिससे उनके पास मुरली नहीं होगी तो वो उनका ध्यान हमारी तरफ जाए, इसलिए उन्होंने मुरली को छुपा लिया। तो यही सब वो वर्णन करना चाह रहे हैं। तो अब वो आगे वो बताएंगे किस तरह से वर्णन करेंगे, देखना व्याख्या में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण से बात करने की इच्छा है, जिसके कारण गोपियों ने उनकी बांसुरी चुरा ली है। अब जब उन्होंने गोपियों का मन श्री कृष्ण से बात करने का है, बहुत मन है, इस कारण से उन्होंने क्या किया, बांसुरी को चुरा लिया। जब श्री कृष्ण भगवान उनसे पूछते हैं कि बांसुरी कहाँ है, पूछते हैं तो गोपियाँ कसम खा कर कहती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई, उन्हें नहीं पता है कि बांसुरी कहाँ है। जब श्री कृष्ण मान जाते हैं उनकी बात, तो फिर वो एक दूसरे को देखकर भौहें घुमाकर हंसने लगती हैं और मुरली देने से मना कर देती हैं। चौथा दोहा। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भोन में करत हैं नैनू ही सब बात। शब्दार्थ। रीझत अर्थात मोहित होना, खीजत अर्थात बनावटी गुस्सा दिखाना, मिलत अर्थात मिलना, भवन अर्थात भवन। प्रसंग। आपको वही दोनों लाइन रिपीट करनी है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस दोहे के कवि बिहारी जी हैं। इसमें कवि लोगों के मध्य में भी कवि क्या बता रहा है कि जो नायक नायिका हैं वो कई लोगों के मध्य भी आँखों से बातचीत कर लेते हैं। तो बस उसी का वो सुंदर वर्णन इसमें करना चाह रहे हैं। अब वो आगे क्या पूरी व्याख्या में बताएंगे कि क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब नायक यानी कृष्ण अपनी नायिका से नैनों के इशारे से ही बात करते हुए मिलने को कहते हैं,
जैसे कि वो बहुत बता रहे हैं कि जो नायक है कृष्ण भगवान है, कृष्ण है या नायक है, तो वो कई लोगों के बीच में भीड़ में आँखों ही आँखों अपनी नायिका से मिलने को इशारा करते हैं। तो नायक की बातों का उत्तर नायिका कभी इनकार में दे देती है, लेकिन नैनों से देती है, आँखों से देती है, इनकार करती है। कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी तो वह बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब दोनों की आंखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं और बाद में नायिका शर्मा जाती है। कभी कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं हो पाता है। पर फिफ्थ वाला, बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँव। शब्दार्थ, सघन अर्थात घना, पैठी अर्थात घुसना, सदन तन अर्थात भवन में, छाँव अर्थात छाया भी। प्रसंग, दोनों लाइन फिर से रिपीट करनी है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस दोहे के कवि बिहारी जी हैं और इस दोहे में कवि ने जेठ यानी गर्मी के महीने की दोपहर के समय का, जो गर्मी के महीने का दोपहर का समय होता है वो और गर्म होता है, तो दोपहर के समय का चित्रण किया है। व्याख्या में वो क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जून के महीने में धूप इतनी तेज होती है कि आराम के लिए कहीं छाया भी नसीब नहीं होती है। दोपहर के समय सूरज आसमान के बिल्कुल ऊपर होता है, बहुत तेज होता है, बहुत उस समय गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि किसी को भी आराम करने के लिए छाया नहीं मिलती है। इस समय तो ऐसा लगता है जैसे इस समय छाया भी आराम करने के लिए कोई छाया वाली जगह ढूंढ रही हो, अर्थात हमें छाया कहीं नहीं मिलती है। जब हम छाया को तलाश कर रहे होते हैं तो वो हमें कहीं नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी घने जंगल में या किसी घर के अंदर ही मिलेगी। 6 नंबर का दोहा, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हिये की बात। शब्दार्थ, कागज, संदेशु अर्थात संदेश, कहिए अर्थात कह देगा, हिये अर्थात हृदय। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इस दोहे के कवि बिहारी जी हैं। इस दोहे में कवि अपने प्रियतम से दूर नायिका की विरह दशा का वर्णन करते हैं। प्रीतम से दूर है नायिका, तो वो विरह में है, तो उसकी क्या दशा है, उसकी क्या मनोदशा है, इसका वर्णन वो आगे व्याख्या में इस दोहे में किया है, तो हम आपको आगे व्याख्या में बताते हैं। कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को लिखते समय लजा रही है, मतलब नायिका अपने नायक से दूर है तो वो विरह की पीड़ा में है। अब वो वही जो पीड़ा उसको हो रही है वह एक कागज़ में लिखना चाह रही है, लेकिन क्या उसको लज्जा आ रही है, अर्थात उसे कागज़ पे अपना संदेश लिखा नहीं जा रहा है, वो लिख नहीं पा रही है। तथा वह यह भी कहती है कि कहकर संदेश भेजने में भी उसे शर्म आ रही है। एक ना तो वो लिख पा रही है और ना संदेश वाहक को बोलकर भी बता पा रही है कि मुझे क्या पीड़ा है, क्योंकि उसको क्या शर्म आ रही है। वो अपने दिल की बात कहने में
उसे लज्जा आ रही है। इसलिए नायिका नायक को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरे हृदय की बात जानता है। क्यों? वह ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि यहाँ पे अगर वो विरह में है तो नायक भी तो विरह में है। तो वो बोलती है कि जैसी मनोदशा या विरह में मैं हूँ वैसी मनोदशा तुम्हारी भी है, तो तुम अपने हृदय से पूछ लो। तो जैसी मेरी हृदय की दशा है वैसी ही तुम्हारे हृदय की भी दशा होगी। तो मेरे हृदय की जो भी बात है वो तुम्हारा हृदय जानता ही होगा, वो मेरी विरह की दशा से भली भांति परिचित ही होगा। 7 नंबर का दोहा। प्रकट भय द्विजराज कुल, सुवस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। शब्दार्थ। द्विजराज किसको बोलते हैं? चंद्रमा को भी और ब्राह्मण को भी। सुवस अपनी इच्छा से, केशव श्री कृष्ण, और केशव राय बिहारी कवि के पिता का नाम है केशव राय। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पष्ट 2 से लिया गया है। इस दोहे के कवि बिहारी जी हैं। कवि श्री कृष्ण से अपने कष्ट दूर करने की विनती कर रहे हैं। इस जो दोहे में कवि क्या कर रहे हैं? कवि श्री कृष्ण के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि हमारे कष्ट को दूर कर दीजिए। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। क्या कहते हैं? कि आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और अपनी इच्छा से आप ब्रज में आकर बस गए। श्री कृष्ण का एक नाम केशव भी है। श्री कृष्ण का नाम क्या है? केशव। और यहाँ पे बिहारी जी के जो पिता है ना, उनका नाम भी केशव राय है। तो कवि बहुत चतुराई से श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? इसलिए कवि क्या बड़ी चतुराई से कहते हैं क्या कि आप तो मेरे पिता के समान हैं, अतः आप मेरे सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। क्योंकि जो पिता होते हैं वो अपने बच्चों के कष्टों को दूर करते हैं। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि आप तो मेरे पिता के समान हैं, क्योंकि मेरे पिता का नाम भी केशव राय है और आपका भी नाम केशव है। तो आप तो मेरे पिता के समान हैं, अतः आप मेरे कष्टों का नाश कर दीजिए। 8 नंबर का दोहा। जपमाला छापे तिलक सरे ना, एको कामु, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। शब्दार्थ। जपमाला अर्थात जपने की माला, छापे अर्थात छापा, मन कांचे अर्थात कच्चा मन या बिना सच्ची भक्ति वाला, कच्चा मन, या इसको बिना सच्ची भक्ति वाला भी बोल सकते हैं। साचे अर्थात सच्ची भक्ति वाला। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पष्ट 2 से लिया गया है। इस दोहे के कवि बिहारी जी हैं। इस दोहे में कवि ने बाहरी ढोंग से के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करने के लिए कहा है। व्याख्या। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर का नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि सिर्फ आपके मन में तो भक्ति नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है कि आपके मन में भक्ति नहीं है और आप ईश्वर के नाम की माला जप रहे हैं, उनके नाम का अपने शरीर पे उनका नाम लिखवा रहे हैं, छापे बनवा रहे हैं, उनके नाम का तिलक लगवा रहे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसे दिखावा का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके मन में ईश्वर के लिए भक्ति नहीं है।
यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ना हो तो उनकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। कई लोग हैं जो झूमने लगते हैं, भक्ति में नाचने लगते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके मन में ईश्वर के लिए विश्वास नहीं हो। कवि अपनी बातों पर जोर देते हुए कहते हैं कि दिखावा छोड़कर, आपको किसको, जो दिखावा दिखा रहे हैं ना इन लोगों को, दिखावा को छोड़कर अगर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें तो उनका काम अवश्य बनता है। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए और सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर की आराधना करना चाहिए। बच्चों, ये हमने आपको बिहारी के दोहे के सारी व्याख्याएं बता दी हैं, समझा दी हैं। तो और आप जो हमने इनको बनाया है, लिखा है, इनको आप बीच बीच में पॉज करके वीडियो को और लिख लेना, नोट्स बना लेना अपने। तो बच्चों, हमारा बिहारी के दोहे के पद हमने पढ़ लिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। एंड लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।